जामिया जिंदाबाद। जिंदगी आपकी बीत रही है, जनवरी अभी आए तो वहां फौरन हैप्पी न्यू ईयर, खुशियां मनाने लगे। नया साल आया, नया साल नहीं आया, तुम 1 साल और पुराने हो गए हो। सुन लो, तुम्हारी 60 साल उम्र है तो 30 साल के, अगर तुम 20 साल के हो, 20 साल तुम्हारी उम्र थी तो 21 साल तुम्हारी, 1 साल और तुम्हारी जिंदगी की घट गई। किनका कल्चर है ये हैप्पी न्यू ईयर? पता है हम लोग संडे और इतवार मनाते हैं ना, संडे इतवार बोलते हैं, संडे एंड इतवार। मंडे यानी सोमवार, संडे, सन मीन्स सूरज, डे मीन्स दिन, सूरज का दिन नहीं, मुरक्कब इजाफी है, यहां का को खत्म कर दिया है। सूरज की पूजा का दिन संडे। आप नहीं मानेंगे तो आइए, आपको इसको क्या बोलते हैं? इतवार। हम लोग बोलते हैं हिंदी में इतवार। आयत है असल में, आयत मीन्स सूर्य, वार, वार मीन्स पूजना। सूरज को पूजने का दिन जो मतलब संडे में है, वही मतलब इतवार का भी है। पता है इस दिन को इसीलिए यूरोपी ने इस दिन को रूमी ने खास किया छुट्टी के लिए। सूरज को पूजने का दिन है। सोमवार का सेम वही मतलब है जो मंडे मतलब चांद को पूजने का दिन। मंडे मून से है, मून डे है असल में, मून मीन्स चांद, मून डे चांद को पूजने का दिन। सोमवार, सोम मीन्स का मतलब ही चंद्रमा आता है यानी चांद, और डे सोम आर मीन्स डे यानी चांद को पूजने का दिन। अब जनवरी हम लोग आते ही फौरन हैप्पी न्यू ईयर गाड़ी में लगा देते, बस में लगा देते, 4 व्हीलर है तो आगे पीछे गुब्बारे लगाकर हैप्पी न्यू ईयर। पता है हैप्पी न्यू ईयर किनका कल्चर है? सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर याद रहा, बाकी भूल गए। इसको 1907 को रॉयल नेवी अफवाज किनको बोलते हैं? जो समंदर में कश्ती में जिन फौजियों की ड्यूटी होती है उनको नेवी बोलते, नेवी ऑफिसर बोलते। वहां पर उन लोगों को सालों साल ड्यूटी मिलती थी, बोर हो जाते थे वो लोग। इसीलिए वो लोग आपस में मशवरा करते कि यार बोर हो गए हैं समंदर में, पानी देख देख कर, मछली देख देख कर, कुछ नया होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, नया होने के लिए सबसे बेटर क्या है? कहा कि सबसे बेटर ये, जिस दिन हम दुनिया में आए उससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, रॉयल नेवी ने 1907 को हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे बच्चों का, बर्थडे का मतलब पैदा होना, BIR, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं हम लोग, पैदाइश का डेट। तो हैप्पी बर्थडे उन्होंने सबने अपनी अपनी तारीख याद की कि हम कब पैदा हुए। सब उस जहाज के अंदर में हैप्पी बर्थडे मनाते, शराब पीते। होते होते 5-6 महीने गुजरे कि जनवरी जैसे आया। ये जनवरी असल में ये एक किसी भूत का नाम है, जनवरी। ये मैंने किसी तकरीर में उसकी पूरी एनालाइज की है। ये जनवरी किसी आत्मा, किसी भूत या किसी आत्मा के ऊपर किसी देवता को मानकर, वो देवता जिसकी एक दो शक्ल की आत्मा, एक शक्ल उसकी सूरज के तरफ जिधर से सूरज उठता है और दूसरी शक्ल उसकी जिधर सूरज डूबता है। कहा जाता है कि जनवरी, ये जैनी जो आत्मा है, ये हमको सुबह की बुराई से, सूरज से जो बुराई निकलती है सूरज के साथ, उससे भी बचाता है। और जिधर गुरूब होता है, गुरूब होते हुए जो बुराई होती है, ये जैनी हमें दोनों से
चाहता है, इसीलिए इस जैनी के हमेशा याद किया जाए। तो इस जैनी के नाम पर उन्होंने जनवरी रख दी। फरवरी इसी तरह है, वो लंबा समय चाहिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, ये सारे जनवरी से लेकर अगस्त तक किसी न किसी बुध के ऊपर उनका नाम रखा गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर 7 और अक्टूबर 8, नवंबर 9, दिसंबर 10 को बोलते हैं। ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक किसी आत्मा के ऊपर इनका नाम नहीं रखा गया है। बहरकैफ जब 5 महीने गुजरे, जब जनवरी आता है तो वो लोग कहते हैं कि नया साल आ गया। देखो, हमारे जैनी आत्मा भी आज ही आए, आज उनके पहला दिन है, इसीलिए आज हैप्पी न्यू ईयर के नाम से खुशियां मनाओ। उस दिन तो हद कर दी जनाब, लड़कियां खरीदी जाती, लड़कियों को हायर किया जाता है, और यही कल्चर आज भी हमारे भारत में है। वो लड़की दिल्ली के अंदर जिसकी लाश गाड़ी में इनोवा, पता नहीं इनोवा या बलेनो गाड़ी के वो उसमें किसी लोहे में फंसकर जो 15 से 20 किलोमीटर दूर तक उसकी लाश घसीटते रहे, वो कौन सी रात थी? वो 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर की रात थी। 31 दिसंबर की रात को 12 बजे से अय्याशी शुरू करते हैं ये शराबी लोग। लड़कियों की इज्जत को लूटते हैं पैसों पर खरीद कर, क्योंकि खुशी मनाते हैं कि अगर आज रात 12 बजे से हम खुशियां मनाएंगे तो हमारा पूरा साल सही गुजरेगा। और उसी जुर्म में और उसी फंक्शन में से किसी फंक्शन को अटेंड करके वो लड़के भी अपनी गाड़ियों में नशे की हालत में धुत थे, वो लड़की भी अपनी बाइक से अपनी घर जा रही थी, दोनों का एक्सीडेंट होता है। अगर ये बुराई न होती तो आज समाज की एक बेटी जिंदा होती, उसकी लाश पूरी दिल्ली की सड़कों में नंगी नहीं घसीटी जाती अगर इस बुरे कल्चर को हमने अपनाया ना होता। ये जैनी आत्मा जो एक भूत है, उस भूत के नाम पर, उस आत्मा, बुरे आत्मा के नाम पर आज हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। मेरे नौजवानों, उनके कल्चर को अपनाओगे तो वो लोग अगर घर पे कुत्ता भी लाते हैं ना तो क्या बोलते हैं? हैप्पी कुत्ता डे। बिल्ली भी लाते हैं, यही कल्चर चल पड़ा था। बिल्ली भी अगर वो लाए खरीद कर, आप देखेंगे उनके यहाँ आज प्रोफेशन, बल्कि एक तरह से कल्चर हो गया है। जो बड़े लोग होते हैं ना, देखेंगे इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, क्या करेंगे? कुत्ते को ले आएंगे, गोद में बिठा लेंगे, तुम कुछ भी करो। बच्चे को नीचे डाल देते हैं और कुत्ते को गोद में ले लेते हैं। ऐसा कल्चर हो पड़ा। और देखिए उनका जन्मदिन कैसे मनाते हैं। अगर खरीद करके लाए तो हैप्पी डॉग डे, हिंदी में तर्जमा कीजिए तो हैप्पी कुत्ता डे, हैप्पी बिल्ली डे। क्या पता कुछ दिन अगर भैंस भी खरीद करके लाएंगे तो कहेंगे हैप्पी भैंस डे, उसका भी कहीं ना कहीं शुरू कर दें। तो जितने भी हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाले हैं, आपके घर में, आपके गांव में कुत्ता है तो एक एक कुत्ते के गले में डाल दीजिए और सबको कहिए कि हैप्पी कुत्ता डे, आ जाओ लाइन में, सबको एकदम स्वागत कीजिए। बिल्ली आपके घर में है तो उसको भी खुश कीजिए, इसलिए कि जब रोमन कल्चर को अपनाना है तो पूरी तरीके पर अपनाइए। उनके घर में मेरे ख्याल से अगर चूहा, अगर कुछ होता, चूहा मुसवा होता होगा तो हैप्पी रैट डे, हैप्पी मूसो डे, उसको भी मनाते होंगे वो लोग। जब वो सारे ही वही कल्चर को अपनाना है, फिर अपनाइए बढ़िया करके, खूब एकदम ऐश के साथ में हैप्पी हैप्पी मनाते रहिए पूरी जिंदगी हैप्पी। हम लोग हैप्पी मदर्स डे मनाते हैं, हैप्पी टीचर्स डे, टीचर डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं और चिल्ड्रन डे मनाते हैं। इसकी क्या शरई हैसियत है, मैं इस पर भी बात करके, चूंकि हमारी एक लंबी फहरिस्त है, इमाम साहब ने बताया था, बस मैं चूंकि बस थोड़ी देर और रहकर, माइक आपकी इस लायक नहीं है कि तेज बोले जाए। अगर आज मैं जोर से बोल लूंगा तो कल भी मुझे बात करनी है। शरई क्या हैसियत है? देखिए, टीचर्स हम लोग स्कूलों में ज्यादा मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। देश आज़ाद होने के बाद में एक बड़े लीडर आए तो मनाते हैं। टीचर की यकीनन अहमियत है, बल्कि गुरु, उनका क्या नाम है, आर्यन समाज के बानी कौन? आर्यन समाज के बानी कौन है? मैं आपके नॉलेज का अंदाजा लेना चाहता हूं, बहुत मशहूर।
पंडित दयानंद सरस्वती जी, आर्या समाज के बानी, उन्होंने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश। मुस्लिम के खिलाफ है लेकिन बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने टीचर के ऊपर। टीचर के ऊपर उन्होंने लिखा है साफ लफ्जों में, उन्होंने लिखा है मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सामास्मगमः। संस्कृत है। टीचर के सम्मान में लिखा है कि टीचर की कुर्बानी के बगैर कोई आगे नहीं जा सकता, लेकिन पर्टिकुलर उसको जरूरी समझकर करना, जरूरी समझकर उसको ये करना कि नहीं ये करना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह लिखेगा, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता टीचर जिसको उस्ताद बोलते हैं हम लोग, यकीनन उस्ताद के मेहनत के बगैर, उस्ताद की तवज्जो के बगैर कोई इंसान महान नहीं हो सकता, कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता। पुरुषो वैदा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। देखिए बहुत मौलाना कासिम नानोतवी से बड़ा डिबेट हुआ था, इनको हरिद्वार से दौड़ाए थे तो दिल्ली में सांस लिया था वो, लेकिन बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। यहां पर मैं एग्री करता हूं, मैंने उनकी किताब भी पढ़ी है। उन्होंने अपनी किताब के पहले समुल्लास में लिखा है मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदः। मात्रमान पितृमान, माँ पिता, इन दोनों की मेहनत अलग कीजिए। उनके बाद मात्रमान पितृमान चार्यवान, टीचर के लिए इस्तेमाल किया। चार्यवान, टीचर ना हो तो बच्चा निखर कर सामने आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। टीचर ना हो, मदरसे का हो, मकतब का हो, स्कूल का हो, लेकिन इस टीचर को टीचर्स डे जरूरी समझकर मनाना, दिस इज कंपल्सरी। हमारे इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता भारत की तहजीब एक संस्कृति है, एक संवैधानिक एक उपाय है। अगर कोई मनाता है उस्ताद की फजीलत को बयान करने के लिए बहुत अच्छी बात। इसी तरीके पर हम लोग मदर्स डे मनाते, मदर्स डे यानी माँ के लिए खास दिन मनाते। मैं इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि सिर्फ 365 दिन में एक दिन मदर डे मना लेने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। मदर्स डे यानी माँ की अहमियत के ऊपर आप बात करते, माँ की कुर्बानी पर आप बात करते। सिर्फ 365 दिन में एक दिन खड़े होकर माइक में माँ की खूब तारीफें करते रहो। अमली एतबार से माँ को झोपड़पट्टी में डाल दो और तुम ऐश की जिंदगी गुजारो, और तुम जॉब करो दिल्ली में, माँ को डाल दो ओल्ड एज होम में। ये माँ के साथ अपमान है। माँ को गालियां दो, माँ के सर पर डंडे बरसाओ और तुम माइक पर मदर्स डे के ऊपर लंबी लंबी तकरीरें करो। हमने कहा कि कयामत तक माँ के हक हुकूक को कोई माए का लाल पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी का फरमान है, अगर माँ को कोई बेटा कोई बेटा अगर सर पर रखकर अगर उसको जन्नत मस्जिद हरम के हरमैन शरीफैन के तवाफ कराए, मक्कतुल मुकर्रमा के, काबतुल्लाह के, बल्कि पूरी जिंदगी कंधे पर बिठाकर उसको घूमता रहे, तो सिर्फ उस दर्द का हक अदा नहीं कर सकता जो दर्द माँ ने उस बेटे को पैदा करते समय में बर्दाश्त किया है। उस माँ का हक अदा नहीं हो सकता। तो तुम लोग मदर्स डे मनाकर सिर्फ 365 दिन में 5 घंटे का प्रोग्राम करके माँ के लिए तुम उनको सम्मान देना चाहते हो। उनका सही सम्मान जब है जब तुम उनके कहने पर कि उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। बीवी के कहने पर बीवी को गाड़ी पे, एयर कंडीशन गाड़ी पर बिठाकर शॉपिंग करा करके लाते हो। बीवियों के लिए तो जनाब कपड़े बेहतर से बेहतर आप शॉपिंग करते हो, लेकिन ठंडी के मौसम में माँ के लिए एक गर्म चादर भी खरीद कर कभी नहीं लाते। लात मारता हूं ऐसे मदर डे को, लात मारता हूं ऐसे तहजीब और कल्चर को। अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ तकरीबन 5 जगह पर माँ बाप की इज्जत और एहतराम और उनके सम्मान के लिए ऑर्डर दिए हैं। और कुरान में तो साफ यूं कहा, साफ साफ लफ्जों में कुरान करीम के अंदर कहा गया कि वला तकुल्लहुमा उफ, उनको उफ तक भी मत कहो अपनी माँ को, अपने बाप को। माँ बाप की मेहनत नहीं होती तो आज तुम दुनिया के अंदर तुम्हारा वजूद नहीं होता। आज सिर्फ मदर्स डे मनाकर माँ को भूल जाते। नहीं, माँ को हमेशा करीब रखिए। मैं आज भी माँ से मिल के आया,
मैं सफर में जाता हूं, कम से कम 15 से 20 दिन बाहर रहता हूं, लेकिन आने के बाद सबसे पहले मेरी खास मीटिंग मुलाकात किसी से होती है तो मेरी अम्मी से होती है। क्यों? मुझे याद है, माँ तो है ही है, लेकिन दुनियावी एतबार से उन्होंने जो हमको पढ़ना सिखाया माँ ने, मुझे याद है आज भी वो किताब मुझे याद है जो माँ ने हमको कायदा बगदादी, वो प्लास्टिक का रेड कलर का, उस वक्त में शायद 5 पैसे का या कुछ ऐसे ही वो किताब मिल जाती थी। वो किताब पढ़ते थे, याद नहीं होता था अलिफ पेश ओ, तो हम बोलते थे अलिफ पेश खो। अम्मी मारती थी, थप्पड़ पे थप्पड़ मारती थी, कह रहे अलिफ पेश ओ, मजहूल ही पढ़ाती। पहले जमाने के जितने भी लोग होंगे देखिए वो मजहूल पढ़ते, वो ये नहीं पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहीं, वो पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, मजहूल वो पढ़ते हैं पहले में। तो वही अलिफ पेश ओ बे पेश बो, याद है हमको वो चीज। मगरिब बाद डेली अम्मी लेकर बैठती थी और कहती थी पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो। नहीं पढ़ते थे तो खाना भी नहीं मिलता था। कभी कभी सोचते थे अच्छा अम्मी तो बड़ा विलन बनी हुई है ही, रोते भी थे, गुस्सा भी आता था, अंदर से गाली भी देते थे, लेकिन अंदर अंदर ये सोचते थे कि अब्बा आएंगे, अब्बा आने के बाद में देखना अम्मी को डांटेंगे खूब ये। लेकिन अब्बा आकर उनसे बड़ा डाउन बन जाते थे। अब्बा क्या कहते थे, सबक सुनाया नहीं, इसको कल तक खाना मत दो, और निराश हो जाते थे लोग। हमने कहा कि एक तो अभी परेशान, एक से तो निकले नहीं, दूसरे और आ गए। वो सिर्फ वो सख्ती इसलिए थी कि ताकि हम कुछ पढ़ लें, उनकी मेहनत थी। हमने नाजरा पढ़ना सीखा अपनी अम्मी से। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी को अपनी माँ का शायद प्यार बहुत मिला होगा, इसलिए उन्होंने लिखा मातृमान सबसे पहला, एक पुरुषो वैदा, एक महान इंसान को बनाने के लिए मातृमान सबसे पहले माँ की तरबियत जरूरी है। हमारी माँ कान में तो लीड ले लेते, सामने मोबाइल, एकदम मोबाइलों में बैठे रहेंगे। बच्चा चाय मांग रहा है, बच्चे को क्या जरूरत है, कुछ नहीं, जाओ तुम अभी जरा हम देख रहे हैं वेब सीरीज देख रहे बेटे, जाओ मोटिवेशन स्पीच देख रहे, जाओ क्या करना है। और देख रहे हैं कि वो मैडम पादुकोण ने कौन सा कपड़ा पहना, देखे बिकनी कैसी पहनी, इसी में लगे रहते। नहीं, यू आर अ फर्स्ट टीचर, यू आर अ फर्स्ट ग्रेट पर्सन ऑफ योर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। मातृमान, पितृमान, चार्यावान, तीसरे नंबर पर उस्ताद आते, पहले मां, फिर बाप, फिर उस्ताद। इन तीनों आदमी की सही मेहनत हो तो पुरुषो वैदा, एक पुरुष होता जो महान बनकर निकलता है। और दूसरी खुशकिस्मती ये बता दी, मातृमान, पितृमान, चार्यावान, पुरुषो वैदा, प्रशस्ता धार्मिकी। अगर माँ बाप धार्मिक हो, माँ बाप अच्छे काम करने वाले हों, माँ बाप नमाजी हों, माँ बाप अल्लाह से डरने वाले हों तो और भी अच्छी बात। प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्समास्मगमहा, माँ बाप का अगर धार्मिक होना अगर किसी बच्चे के किस्मत में आ गया तो उस बच्चे की जिंदगी और ब्राइट हो जाती, और अच्छी हो जाती। हमारी माँ और हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, वालिदैन, अपने बच्चे के लिए कितने फिक्रमंद है? नहीं है। जाओ तुम जिधर जाओगे जाओगे। आज भी, आज की बात मैं बता रहा हूं, आज की तारीख का, अगर मैं सफर से थक कर जाकर घर पे अगर सो जाऊं 4 बजे, नमाज मेरी अगर कज़ा हो जाए तो अब्बा ये नहीं देखते कि सफर से आया है, थका हुआ है, चलो उठकर कज़ा पढ़ लेगा, आंख लग गई होगी। नहीं, मेरे बिस्तर पर खड़े होकर मुझे उठाएंगे, कहेंगे उठो नमाज पढ़ो। अगर नहीं उठते हैं तो क्या एकदम वही शुरू कर देते, क्या तकरीर करके आता है, ये क्या बीवी बाल बच्चे को पालेगा, ये देखो फरिश्ता रहमत क्या ऊपर से चला गया है। अभी डांटते हैं, अभी भूल जाते हैं कि हमारा बेटा है, आलिम बना हुआ है, रात को थकार कर आया। नहीं, सारी चीजें दूसरे दर्जे की है। आज की तारीख में डांट देते हैं। बताइए, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, अगर आपका बच्चा शराब पीता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपका बच्चा ही गलत रास्ते पर जाता है तो यही मंत्र, यही श्लोक ले लीजिए ना, पंडित दयानंद सरस्वती जी का, ये
बहुत अच्छी सत्यार्थ प्रकाश किताबों में जो उन्होंने लिखी है, अगर आप अपने बच्चे को महान बनाना चाहते, आप अपने बच्चे को ज्ञानी बनाना चाहते, तो कम से कम इस मंत्र के जरिए से अपने बच्चे की सही रहनुमाई कीजिए, सही परवरिश कीजिए। मेरे भाइयों, अगर आप कुरान पढ़ते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं, हम तो हाफिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ देंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ज्यादा तेज भी पढ़ने में भी वबाल है, ज्यादा तेज नहीं, इत्मीनान से पढ़िए, वरना भी रमजान का महीना आएगा। क्या बोलते हैं पीछे से, हाफिज साहब थोड़ा तेज खींचिए, तेज तेज, जल्दी जल्दी पढ़िए। अब वो हाफिज साहब भी परख जाता, अच्छा सारे मुक्तदी तो लगता है कि ये बिल्कुल राजधानी में सफर करने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बड़ा फास्ट पढ़ते हाफिज साहब, आप तो कुछ नहीं देखते आगे पीछे आप। वाह, ये हाफिज साहब है फास्ट। ये नहीं पता कि हाफिज साहब हैं कि ये सबसे बड़े गड़बड़ घोटाला है। हम लोग मदरसे में ऐसा करते थे, हाफिज थे, 11 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज बना हूं और तब से मैं सुनाता हूं कुरान। मदरसे में हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते थे, तो कुरान बच्चे जब थे हम लोग, कोई सुनता ही नहीं था पीछे, कौन सुनेगा, दाढ़ी वाड़ी है नहीं। हम लोग क्या करते थे, हर मस्जिद के पीछे सब में खड़े हो जाते थे। जहां हाफिज साहब गड़बड़ किया, पीछे से जोर से टोक देते थे, क़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लती। अब पीछे से अगर हाफिज साहब को आवाज मिल जाए ना, तो हाफिज लड़बड़ा जाता है, भाग जाते थे कहीं। अगर कोई हाफिज गड़बड़ कर रहा है, एक हाफिज मिल गया हम लोगों को, बड़ी तेज पढ़ रहा था, एक सफा को 6 मरतबा पढ़ा। हमने कहा क्या माजरा है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे अगर कोई लुकमा देने वाले नहीं है, हाफिज साहब को मुशाबहत लग गया, 1-2 मरतबा रिटर्न करते हैं, तो रुकू में जाते हैं, फिर उसको देखते हैं, वो कुरान देख लेते हैं, भाई ये गड़बड़ी हो रही। लेकिन देखा कि 6 मरतबा पढ़ा, फिर खड़ा हुआ, फिर उसी को पढ़ रहा है, फिर उसी को 4 मरतबा पढ़ रहा है। हमने कहा कि ये गड़बड़ है, आज गाड़ी नहीं चलने देने वाले। हम लोग 3-4 साथी थे, खड़े हो गए, बार बार उसी को लौटाते, हम लोग उसी को लौटाते। और जब सलाम फेरा तो डर से भाग गए। नहीं, कुरान करीम को पढ़िए ईमानदारी से तो सवाब मिलता है। कुरान करीम पढ़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से, इतनी तेजी के साथ पढ़िए कि कम से कम आपको समझ में आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये दुनिया की वाहिद किताब है, अगर 100 मरतबा सुनेंगे तो 100 मरतबा सुनने का मन करेगा आपको, और कोई किताब नहीं। 1 मरतबा पठान फिल्म आई, देख लीजिए, हमारे नौजवान 7 मरतबा देखेंगे, 1 मरतबा देखेंगे, पेट भर जाएगा, फौरन डिलीट कर देंगे। क्यों जी, 7 मरतबा देख लिए मौलाना, अब मन नहीं कर रहा है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि कुरान अगर तुम दिन में 7 मरतबा पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको 7 मरतबा नेकी भी देगा, और 7 मरतबा पढ़कर तुम कभी भी तुम्हारा मन नहीं भरेगा, तुम्हारा मन करेगा पढ़ने के लिए। शर्त यह है कि खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ोगे तो वो चाशनी, वो दिल लगी आपको पैदा होगी। ये सिर्फ कुरान के साथ, कुरान का मौजज़ा है। आज से हम लोग अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि हम लोग कुरान पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नौजवानों, गाना सीखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, गुनगुना करके कान में लीट लगाते। कल मेरी गाड़ी से एक आदमी बचा, कल परसों बचा हमारी गाड़ी से। हम गाड़ी पे जा रहे थे अपने फादर इन लॉ को देखने के लिए, पीछे 2 लेडीज को बिठा के चल रहा, एकदम अचानक से टर्निंग हमारी गाड़ी पे वो किया।